हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्ते। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम का हिंदी लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का हिंदी महत्तम समावर्तक। तो एचसीएफ का सवाल नंबर पहला है। सवाल नंबर पहला, सबसे पहले किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले नीचे की ओर लकीर खींचेंगे और उसके बाद इस तरफ से खींचेंगे और उसके बाद लिखना है कि कितना है 12, 18 और 32। 32 ऐसा संख्या तोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। 2 से तोड़ेंगे। इसको किस तरह तोड़ते हैं? 6 से। और 18 है तो 9 और 32 से तो 16 से तोड़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि फिर दूसरा तोड़ा जा रहा है कि नहीं। 2 से तोड़ते हैं तो 3 और 16, 6 और 16 ही तोड़ा जाएगा। 9 नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि 3 से इसको जोड़ा। 3 से अगर तोड़ते हैं तो 6 और 9 तोड़ा जाता है। इसीलिए एचसीएफ निकालने के लिए अब नहीं तोड़ा जाएगा। एचसीएफ आपका 2 ही होगा, इधर का संख्या ही होता ही है। ठीक। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है? इसमें 18, 36 और 72 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ भी इसी तरह निकालेंगे, एलसीएम के तरह ही है। पहले इस तरह लकीर खींचेंगे, उसके बाद इधर से 8, 6, ये 36 और 72 सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। 2 से तोड़ेंगे 8 को 4 और 36 को 2 के 2 और 8 दुगना 16, मैंने 18 दूना 36 और 3 दूना 6, 6 दुगना 12। फिर से तोड़ते हैं 2 से 2। इस तरह फिर से करेंगे। 2 दूना 4, 9 दुगना 18 और 18 दूना 36। अब तोड़ा जाएगा। 2 से तोड़ेंगे, सिर्फ 2 तोड़ा जाएगा, 9 नहीं 18। यानी कि एचसीएफ है तो एचसीएफ इधर का ही लेंगे। एचसीएफ का इधर का लेंगे 2 गुना 2 आपका 4। एचसीएफ आपका 4 ही है। और एलसीएम अगर निकालते हैं तो फिर 2 से तोड़ते हैं, फिर इस तरह तोड़ते तोड़ते यहाँ तक जाएंगे, फिर आगे भी तोड़ते हैं, फिर आगे इस तरह का सवाल फिर देखते हैं। नंबर 4, जैसे इसमें कहा गया है कि एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? एलसीएम निकालने के सबसे पहले इधर से लकीर खींचेंगे, उसके बाद इधर से, और 48, 36 और 72 है। तो एलसीएम है 2 से लेंगे, 2 दूने 4, 4 दुगने 8, 2 के 2, 8 दुगने 16, 3 दुगने 6, 6 दुगने 12। फिर लेंगे 2 से, 2 के 2, 2 दुगने 4, 9 दूना 18, 18 दूना 36। फिर लेंगे। जब तक ख़त्म ना जाए तब तक तोड़ते रहेंगे एलसीएम के लिए। 2 से तोड़ेंगे, 2, 6 दुगना 12, नहीं 9 नहीं तोड़ा जा रहा तो 9 उतारेंगे। फिर 18 है, उसको 9 तोड़ेंगे। अब तीनों कौन संख्या से तोड़ेगा? 3 से तोड़ेंगे। 3 दुगुने 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब तोड़ा नहीं जाएगा। एलसीएम के लिए इधर से साइड में जितना संख्या है सबको गुना करेंगे। जैसे 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 दुगुने 6, 3 दुगुने 6, 6 दुगुने 12,
3 दूगुने 6, 6 दूगुने 12, इस सब से 12 हुआ, 3 दूगुने 6, 6 दूगुने 12, यानी कि ई दोनों और ई मिलके 12, यानी कि 12 12 आपका 144, यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 5वां, जब इस तरह दिया हुआ रहे 3/4, 6/7 और 8/9 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। उस तरह एलसीएम निकालने के लिए इस तरह जब संख्या दिया हुआ रहे तो जब एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम के लिए होता है एलसीएम बटे एचसीएफ, और एचसीएफ जब पूछा जाए एचसीएफ बटे एलसीएम। तो निकालेंगे ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर का एलसीएम कितना होगा? 3 6 8, 3 से कटेंगे, 3 के 3, 3 दूगुने 6 और 8 नहीं कटा, 8 उतारेंगे, फिर 2 से 1 2 4, फिर 2 से करेंगे 1 1 2 4, फिर इस तरह 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 3 8 है 24, यानी कि एलसीएम 24 और एचसीएफ 1 ही होगा। क्योंकि 1 होगा क्योंकि 3 6 8 ऐसा संख्या कोई एक साथ में नहीं तोड़ा जा रहा है। एक साथ में नहीं तोड़ा जा रहा है तो उसको 1 से तो तोड़ा जाएगा, इसीलिए 1 हमने लिखा। फिर एचसीएफ के लिए एक्ससीएफ 1 है और एचसीएफ तो हमने अभी अभी निकाला 24। इसका भी एचसीएफ का आंसर 1/24 और एलसीएम का आंसर आपका 24/1। इसको 24 भी लिख सकते हैं। ठीक। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 इस तरह दिया हुआ रहे एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर। जब पावर में दिया हुआ रहे इस तरह 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 8 और उसमें कहा जाए कि एलसीएम बताएं। एलसीएम निकालने के लिए जिसका पावर ज़्यादा है वही आपका आंसर है। एलसीएम में किसका पावर ज़्यादा है? सबसे पावर है 7, 4 का पावर 7, तो इसका आंसर 4 का पावर 7। और एचसीएफ जिसका पावर सबसे छोटा है वही लेंगे। सबसे छोटा पावर किसका है? 4, 4 का पावर 4, तो एचसीएफ आपका आंसर। इस तरह निकालते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका उल्टा होता है। जैसे कि एलसीएम पहले निकालते थे कि जिसका पावर ज़्यादा है वही लिखते थे। इसमें होता है कि जिसका पावर कम है वही लिखेंगे एलसीएम के लिए। जिसका पावर, किसका पावर ज़्यादा है? जिसका 5 का पावर -9 है। यानी कि जितना कम संख्या में माइनस है उतनी बड़ी संख्या होती है, और ज़्यादा माइनस है उसमें तो और जो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसीलिए इस तरह उल्टा होता है। ठीक ना। और एचसीएफ के लिए जिसका पावर ज़्यादा है वही लेंगे। जैसे 5 का पावर -16, इसका पावर ज़्यादा है तो यही आपका आंसर। सवाल नंबर 8, तो किस तरह निकालें? इस तरह जब दिया हुआ रहे और पूछा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, तो किस तरह निकालेंगे? ये भी कॉमन फैक्टर में
तोड़ेंगे। कॉमन फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे, जैसे इस तरह पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई का क्यू और थ्री यहाँ से, फिर 9 x प्लस स्क्वायर और फिर 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन तीनों में 3 है, 9 है, 6 है, 3 तो पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद तीनों में संख्या है, संख्या भी कॉमन लेंगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ q है तो एक निकल गया, 2 बचा, x प्लस वाई का स्क्वायर बचा, और यहाँ 9 है तो 3 कॉमन ले लिए हैं, तो बचा है कितना है 3, और इधर 2 है तो 1 कॉमन बचा, 1 प्लस वाई, और यहाँ 6 है तो 3 कॉमन ले लिया, 2 बचेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो प्लस वाला कॉमन लिया है तो माइनस वाला अंदर ही रहेगा, ठीक। और उसके बाद एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए आपका यही आंसर होगा, वो क्योंकि यहाँ माइनस है और नहीं तोड़ा जाएगा, एक ही बार तीनों में जो तोड़ता है वही एचसीएफ होता है। तो एलसीएम के लिए और एक बार निकालते हैं, और एक बार क्या निकालेंगे, x प्लस वाई, यहाँ 1 निकालेंगे, x प्लस वाई बचेगा, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ 2x प्लस माइनस यही बचेगा। तो इस तरह लिखेंगे। एलसीएम के लिए शुरू तो एचसीएफ के लिए यही शुरू में बचा था, तो एचसीएफ बराबर 3x प्लस वाई, और एलसीएम बराबर क्या होता है, कितना बचा, x प्लस वाई 1 है, x प्लस 2, x प्लस वाई, x प्लस 1 2 3, यानी कि अरे इधर संख्या देख लेते हैं, 3 6 3 3 2 न 3 2 ने 6 3 6 18 x प्लस वाई का क्यू, और एक बचा है माइनस वाला, यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 किस तरह निकालेंगे, जैसे 2189 और 2587 का महत्तम समावर्तक प्राप्त होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ किस तरह निकालेंगे, इसको कॉमन फैक्टर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि कॉमन करेंगे तो कॉमन में ऐसा संख्या नहीं है कि तोड़ा जा सकता है, क्योंकि दो संख्या हमने भाग विधि से भी निकालते हैं। भाग विधि किस तरह निकालते हैं, अब देखते हैं। 2 1 8 9 शुरू का संख्या ले लिए, अब दूसरा संख्या लेते हैं 25 8 7, अब भाग करते हैं, उसमें भाग करेंगे, इससे कितना बार जाएगा, यहाँ 21 है 25 से एक ही बार जाएगा, 25 8 9, और इस तरह माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 9 3, और इसको यहाँ लेके आना है, फिर इस साइड में 21 8 9, अब इसको भाग देना है किस तरह, 21 98 है, यानी कि
5 से करना है। 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और हासिल 4 था 49। 49 का फिर 9, 3 पचे 15, 15 और 4 19। अब बचा कितना 9 9 1 99। तब इस साइड लेके आते हैं उसको 9 9। अरे यही संख्या इस साइड लिखते हैं तो इसलिए यहीं पर लिख लेते हैं। अब उसको देखते हैं कि कितना बार जाएगा। फिर 2 बार जाएगा। 2 9 दुगुना 18, 9 दुगुना 18 1 19, 2 के 2 1 3। अब नहीं जा रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया। तो जिस संख्या से भाग दिए थे आखिरी बार वही आपका आंसर होगा, ठीक ना। 199 आपका आंसर है। फिर सवाल नंबर 10 देखते हैं किस तरह निकालेंगे। फिर ये भी वही सेम संख्या है, सेम सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 50 और 52 00 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 9 बचता है। यानी कि ये भी उसी तरह है। सबसे पहले क्या करेंगे, शेष बचे, शेष इतना बचता है तो उसको शेष को पहले माइनस करते हैं। जैसे कि 30 50 में 7 माइनस करेंगे, बचेगा कितना है 30 43। और 52 00 में फिर 9 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1 9 1 5। अब यही संख्या भाग देना है। भाग देंगे किस तरह, सबसे पहले भाग देते हैं 30 43 से 51 91। उसको कितना बार देंगे, एक ही बार दे जाएगा 30 43 और माइनस करेंगे 8 4 2 1। फिर यही संख्या इधर लेके आएंगे 30 43। अब उसको देखेंगे 30 और 21, 2 से करते हैं तो 2 दूने 4, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ये भी जाएगा 1 48। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 9 8। अब यही संख्या फिर इधर लेके आएंगे 21, यही संख्या 21 48। अब उसको भाग देंगे इससे, जाएगा कितना 8 दूना 16, 3 8 24, नहीं 2 बार जाएगा 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 8 दूना 16, 1 17। फिर इसको माइनस करेंगे 8 5 3। फिर यही संख्या इधर लाएंगे, फिर कितना आ जाएगा 8 फिर 2 बार जाएगा, 2 बार 8 दुगुने 16, 5 दुगुने 10, 1 11, 3 दुगुने 6, 1 7। अब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9 7 1। फिर यही संख्या इधर लाएंगे 3 5 8। अब इसको 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा। 8 दूना 9 दूना 18, 7 दूना 14, 1 15, 2 1 2 1 3।
अब हो गया। अब जो लास्ट में जो बचता है वही आपका आंसर है। आंसर आपका बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, यानी कि HCF है। आपका आंसर है कितना? 179, यही आपका आंसर है। ठीक, ओके।